अस्सलाम वालेकुम। मैप मेकिंग के बारे में हमने दो वीडियोस बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने एक जनरल आपको ओवरऑल बताया था कि दुनिया किस तरह है, और सेकंड वीडियो में हम एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जीएमटी वो सारा कुछ बताया था। और तीसरी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एशिया के बारे में बताऊंगा कि एशिया में सेंट्रल एशिया क्या है, नॉर्थ एशिया क्या है, साउथ एशिया क्या है, साउथ ईस्ट एशिया क्या है। यहां तक तो बात ठीक है। फिर एक न्यू टर्मिनोलॉजीज जो हम सुनते हैं कि नियर ईस्ट क्या है, मिडिल ईस्ट क्या है और उसके साथ फार ईस्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने अगेन कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाई है दैट इज ऑल अबाउट द एशियन मैप। ठीक है, तो आई होप सो जस्ट फॉलो द वीडियो। किसी भी मैप को, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आप लाइंस लगाएं। मैं आपको जनरली सिखा देता हूं कि ये आप ऐसे एक स्क्वायर सा बना लें और फर्ज करें अगर यहाँ पे सेंटर है तो ऊपर हमेशा क्या होगा, नॉर्थ, नीचे क्या होता है हमारा साउथ, इधर हमारा होता है ईस्ट और इस तरफ होता है हमारा वेस्ट। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करें कि एक पोर्शन ये भी तो बन रहा है और एक पोर्शन ये भी बन रहा है, एक पोर्शन ये भी बन रहा है, एक पोर्शन ये भी बन रहा है। तो दिस पोर्शन वुड बी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ हमने ये लिया और ईस्ट यहां से लिया, तो दिस पोर्शन वुड बी नॉर्थ ईस्ट। और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये साउथ और ये ईस्ट, ये पोर्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, इसी तरह ये साउथ हमने यहां से लिया और ये डब्ल्यू यहां से लिया साउथ वेस्ट, और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इस तरह मैं एशिया का प्रॉपर मैप नहीं ड्रा करूंगा, मैं आपको सिंपली इस तरह ये समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरी जो जनरली क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, वो भी मेरा यही तरीकाकार है कि मैं ऐसे कैमरा होल्ड करता हूँ और लिखता जाता हूँ और एक इंटरेक्टिव सेशन ही बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो किसी के क्वेश्चन है दरमियान में वो भी एड्रेस हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेंटर है, तो इसको आप कह लें कि ये क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल एशिया। ठीक है, और इधर जो नीचे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साउथ एशिया। अब एशिया को हम डिवाइड कर रहे हैं ना। अच्छा, यहां पे हमने क्या रखा था, साउथ ईस्ट, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ऊपर जाएं, इससे ऊपर सेंट्रल एशिया से ऊपर जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा नॉर्थ एशिया बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस तरफ से थोड़ा सा इधर आ जाएं और ये वाला पोर्शन इधर देख लें बेशक, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न, सॉरी ये हो जाएगा साउथ वेस्टर्न एशिया। ठीक है ना, तो ये इस तरह कंट्रीज को अगर आप माइंड में रखेंगे तो फिर आपको कभी भी मैप याद करने में मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन इसको थोड़ा सा ये देख लें कि ये एशिया का मैप है अगर, तो जैसे मैंने आपको कहा ऊपर नॉर्थ एशिया, नीचे बिल्कुल साउथ एशिया, इधर जो है ईस्ट एशिया, इस तरफ ये नीचे साउथ वेस्ट एशिया आ गया, ये दरमियान में सेंट्रल एशिया, और ये इधर बिल्कुल ये मतलब नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब इसके कंट्रीज को याद करना बड़ा आसान है। मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला है जो मैंने रट्टा लगा के याद किया था, तो वो मुझे आज तक नहीं भूला। हम कहते हैं साउथ एशिया की बात करते हैं, और साउथ एशिया में जनरली मैंने आपको बताया है कि ये जो नीचे ये अगर एशिया की बात करें तो बिल्कुल जो नीचे वाला पोर्शन है दैट वुड बी साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में मोस्टली आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया ही आते हैं, ऐसे ही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो MBBS करना है ना, वो बड़ा मुश्किल है।
ठीक है। और क्योंकि मुश्किल है इसलिए करते हुए क्या होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पेन होती है। तो अगर आप इतनी सी बात याद कर लेंगे तो आपको साउथ एशिया के कंट्रीज याद हो जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में एमबीबीएस करना मुश्किल होता है और करते हुए क्या होती है, पेन होती है। तो आप देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे सारे के सारे कंट्रीज जो हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखें एम से क्या हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, बी से बांग्लादेश। ठीक है, बी से भूटान। ठीक है, फिर श्रीलंका। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और उसके साथ इंडिया और उसके साथ नेपाल। अब मुझे बताएं, ये मेरे नहीं ख्याल के सारी जिंदगी ये बोलनी चाहिए कि एमबीबीएस पाकिस्तान इंडिया में चूंकि मुश्किल होता है और करते हुए बड़ी पेन होती है, तो ये एमबीबीएस पेन के फार्मूला से आप सारे कंट्रीज जो है ना वो याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो इसमें जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है इंडिया। ठीक है, अब देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका नाम इसी से मिलता जुलता होगा ना। तो यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क। अब सार्क देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसी बात से समझ लो। सार्क ये साउथ एशिया, साउथ एशियन, ये ए से हो जाएगा एसोसिएशन। अब साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशिया के रीजन है ना, एशिया का एक रीजन है ना, तो आर से आ जाएगा रीजन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक है, अब देखें ये इसका थोड़ा सा मैप आपको बताता हूँ। ये इंडिया, इसके अंदर अफगानिस्तान एडेड नहीं है बिकॉज अफगानिस्तान बाद में ऐड किया गया था साउथ एशिया में। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीचे मालदीव। ठीक है, अच्छा मैं आपको आज एक और ट्रिक सिखाता हूं। ये हमारा क्या हो गया, साउथ एशिया ओके हो गया। अब हमने याद करना है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्रीज हैं, मलेशिया, थाईलैंड, ये वो मजे हैं ना सारे, वहां पे मजे हैं। और जाहिर बात है जब मजे हैं तो फिर वहां पे जो एमबीबीएस करना होगा वो मुश्किल होगा कि आसान होगा, जाहिर बात है वो बड़ा आसान होगा, चिल सीन होगा। जो कर रहे होंगे वो मजे से जनाब बैठ के टीवी देखेंगे, और जब टीवी देखेंगे तो वहां पे कभी पीटीवी देख लेंगे और कभी जनाब इंडिया के कोई चैनल लगा के इंडियन क्रिकेट लीग देख लेंगे। ठीक है, मतलब बात वही है कि साउथ एशिया में तो मुश्किल था एमबीबीएस, थाईलैंड वगैरह में तो मजे हैं, तो करते वो भी एमबीबीएस हैं लेकिन करते हुए बड़े मजे करते हैं। कभी पाकिस्तान की चीजें देख लेते हैं, कभी इंडिया की चीजें देख लेते हैं। अब अगर आपको इतनी सी बात याद हो गई है तो आपको सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के नाम याद हो चुके होंगे। ठीक है, लाइक हाउ, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है मलेशिया। ठीक है, ये ब्रुनाई, ये बर्मा जिसको हम आजकल म्यांमार कहते हैं। ठीक है, ये सिंगापुर, ये हमारे पास आ गया फिलीपीन। ठीक है, दिस वन इज थाईलैंड, दिस वन इज वियतनाम, दिस वन इज इंडोनेशिया, दिस वन इज कंबोडिया एंड दिस वन इज लाओस। सो सिंपल इज दैट। अब आज के बाद हमें कभी ये टेंशन ही नहीं होगी अगर एमसीक्यू आता है कि क्या ये कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर है कि नहीं है। सिंपल दिस फार्मूला कि एमबीबीएस करते हुए मजे हैं, कभी पीटीवी देखें, कभी आप जो है वो आईसीएल बेहतरीन देखें आप। अब इसमें जो एसोसिएशन होगी वो साउथ ईस्ट से रिलेटेड होगी ना, इसके अंदर जो एसोसिएशन होगी वो साउथ ईस्ट से रिलेटेड होगी ना, इसलिए उसका नाम है आसियान। अब देखें ये क्या है, ये एसोसिएशन पहले आ गया। ठीक है, किसकी एसोसिएशन है, किसकी एसोसिएशन है, क्योंकि हम साउथ ईस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो वो एसोसिएशन है साउथ
ईस्ट की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट किसका, लाइक साउथ ईस्ट किसका, साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। और एशिया की क्या है, वो नेशंस हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं आसियान। मतलब साउथ ईस्ट के अंदर जो एशियन नेशंस हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एसोसिएशन है, उसको हम आसियान कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, इधर ये साउथ एशिया हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया हो गया। उसके बाद जो अगला पार्ट है ना, वो बड़ा मजेदार है, ये सेंट्रल एशिया। इसको याद करना कोई मुश्किल ही नहीं है। जिन कंट्रीज के एंड के नेम पे आगे तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, वो सारे जो हैं, सिंपल इज दैट। जिन कंट्रीज के एंड पे तान आ जाएगा ना, वो कंट्रीज क्या हो जाएंगे, वो आपके जो है वो सेंट्रल एशिया में हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो इधर पार्ट स्टार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईस्ट एशिया। अब ये जो दो पार्ट्स है ना, ईस्ट एशिया और ये इधर वेस्ट एशिया, इसको आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। ईस्ट एशिया में जो मेजर कंट्रीज शुमार किए जाते हैं ना, वो है चाइना, और उसके साथ जापान, ठीक है, उसके साथ ताइवान और कोरिया, और इसी के साथ ही कंसीडर कर लिया जाता है रशिया भी। तो ये एक ब्लॉक बन जाता है। इसके साथ जो इधर ब्लॉक बन जाता है वेस्ट एशिया की तरफ, उसमें ये जो टर्की वगैरह है, टर्की है, साथ में सऊदी अरेबिया है, ईरान इवन, ठीक है, और जॉर्डन, शाम, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, ये सारे कंट्रीज इस तरफ आ जाते हैं। तो बच्चे वेरी सिंपल इज दैट, साउथ एशिया एमबीबीएस करते हुए पेन होती है, साउथ ईस्ट एशिया मजेदार काम है, ठीक है, पीटीवी है, आईसीएल, एमबीबीएस है। ईस्ट एशिया एक ग्रुप जो ऊपर वाला बन जाता है, जिसके अंदर ये आपके पास रशिया, चाइना और ये वाला पार्ट आ जाता है, दैट इज ईस्ट एशिया, ठीक है। और वेस्ट एशिया में क्या होता है कि आपके पास जो दूसरा पार्ट बच जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया वगैरह और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। अच्छा, अब जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो होगी बात ना, अब जो वो वाला कंसेप्ट है कि मिडल ईस्ट फिर कहां से आता है, ये मिडल ईस्ट का क्या चक्कर है। तो मैं आज आपको एक बात क्लियर करके बताना चाहता हूं कि मिडल ईस्ट को आपने एशिया के मैप के कंटेक्स्ट में अंडरस्टैंड नहीं करना। मिडल ईस्ट को एशियन मैप के कंटेक्स्ट में अंडरस्टैंड नहीं करना। पता क्या बात है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें ना, तो वो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था कि दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये सेंट्रल लाइन गुजरती है ना, वो गुजरती है ग्रीनविच से, जो कि लंदन में है। और पहले मैंने तुम्हें बताया, अगर आपको थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री का पता हो, तो 1492 से पहले लोगों को लगता था कि बस ये ईस्ट है, वेस्ट तो दुनिया में है ही नहीं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अमेरिका का तो पता ही नहीं था दुनिया को, ठीक है ना। खैर वो तो यूएस हिस्ट्री की डिबेट हो जाएगी, हम अभी इसको यहां पे रखते हैं। तो ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें भी डिवीजन थी। उसमें ये जो लोग थे, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन लोग थे, उन्होंने अपनी तरतीब के हिसाब से पूरा जो ईस्ट पार्ट है उसको डिवाइड किया हुआ था। मतलब ये जो डिवीजन आपको नजर आती है ना, मिडल ईस्ट वाली ये डिवीजन जो आपको नजर आती है, इसमें बस एक बात याद रखनी है कि इसको एशिया सेंट्रिक नहीं याद करना, इट इज यूरो सेंट्रिक। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये जो डिवीजन है, ये यूरोपियन ने अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप यहां पे इस यूरोपियन कंटेक्स्ट को माइंड में रख के इस वाले पार्ट को डिवाइड करें, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये और एक ये। अब यूरोपियंस को ये वाला पार्ट क्या पड़ रहा है, नियर, करीब है ये उनके। ये वाला पार्ट क्या है, करीब है, तो इसलिए वो इसको कहते थे नियर ईस्ट, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट उनको दरमियान में पड़ता था,
इसलिए वो इस पार्ट को कहते थे मिडल ईस्ट, ठीक है। और जो आगे उनको पैसिफिक तक जो कंट्रीज लेके जाते थे उनको वो कहते थे कि ये तो बहुत दूर है ना, ये हो गया फार ईस्ट। मतलब अगर तुम इसको मशरिक और मगरिब, जिसे कहते हैं ना मशरिक और मगरिब, मगरिब ने ये कर दिया वो कर दिया, वेस्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसको तुम वेस्ट के कंटेक्स्ट में समझो कि वेस्ट ने ईस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ था। जो उनके करीब ईस्ट था, कि पूरा ईस्ट समझ लो ना, जो उनके करीब ईस्ट था उसको वो कहते थे नियर ईस्ट, जो थोड़ा आगे आ जाता था उसको वो कहते थे मिडिल ईस्ट, और जो थोड़ा आगे था उसको वो कहते थे फार ईस्ट, के यार ये तो बहुत दूर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों पार्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट वो एक ही बन गए। अब मतलब नियर ईस्ट और मिडिल ईस्ट को एक ही समझा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रीजन में ना सिर्फ एशिया के कंट्रीज हैं बल्कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल हो जाते हैं। मतलब इन मिडिल ईस्ट some African countries are also the part of this Middle East। तो अब आपको बात क्लियर होगी चुकी होगी कि मिडल ईस्ट का कोई भी चक्कर नहीं है आपके उसके साथ, एशिया के मैप के साथ, ठीक है। तो आई होप कि अब मिडल ईस्ट में इवन के इजिप्ट जो है वो भी आ जाता है इसी का अंदर, इसी का पार्ट बन जाता है, और भी अफ्रीका के कुछ कंट्रीज का पार्ट बन जाते हैं। सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द मैप। पहले मैंने आपको एशिया का सारा समझाया और उसके बाद मैंने आपको ये डिवीजन करके बताई कि नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है जी। बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि मेरी क्लासेस कैसे होती हैं, तो मेरी क्लासेस भी ऐसे ही होती हैं। मैं हर चीज़ को जो है इसी तरह बिल्कुल फ्लो चार्ट बना के, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी हो और उसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आपको समझ आ जाए। पर बाद में ये जो नोट्स हैं देन आई शेयर, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और आप मुझे बताइएगा कि अगला जो है मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूँगा जी।